भगवान से पूछो कि आप बताओ हम किसे भजें। तो भगवान एक ही उत्तर देंगे, मोते अधिक संत कर लेखा। हमसे ज्यादा प्रिय हमको संत हैं। कौन प्रिय हैं? ये भगवान कह रहे हैं। बात सही कह रहे हैं भगवान। किसी ने राम जी से पूछा कि आप अवतार क्यों लेते हो? रावण आपने बनाया, रावण को शक्ति आपने दी। आपने नहीं तो ब्रह्मा जी ने दी, पर रावण आप ही ने प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने जो है शक्ति दी। अब आपको मारने के लिए आने की क्या जरूरत है? ऊपर से कोई मिसाइल छोड़ दो या शक्ति हरण कर लो, बाहर में गया मर जाएगा। और कुछ ना करो, उसके आसपास की श्वास बंद कर दो, पवन तुम्हारे देवता है, मर जाएगा अपने आप, 2-2.5 मिनट में ही तप जाएगा। आपको आने की क्या जरूरत है? तब भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया। पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले, भैया हम कभी भी रावण या कंस को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, हम तो अपने लाडले भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार लेते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कैकेयी के कारण बन गए, हमें तो लगता है भगवान सबरी के कारण बन गए। भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान का जो अवतार होता वो भक्तों के लिए होता है, भक्तों पर कृपा करने के लिए होता है। 2 प्रकार के भक्त पाए जाते हैं। पूछो कौन कौन से? सीढ़ी देखी आपने? सीढ़ी के 2 उपाय हैं, या तो चढ़ जाओ या ऊपर चढ़ गए हो सो उतर जाओ, और तीसरा कोई उपाय नहीं है। 2 ही काम की है, 2 ही उपयोगिता है सीढ़ी की, या तो चढ़ो या उतरो। ऐसे ही जो पुरुषार्थी महात्मा होते हैं, पुरुषार्थी भक्त होते हैं, तपबल वाला, जो जिनका बहुत तपबल होता है, तो वो तपबल के आधार पर चढ़ करके भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और जो हमारे तुम्हारे जैसे हैं, अब तपबल नहीं है, माया में फंसे हैं, मोह में फंसे हैं, अंधकार में डूबे हैं, अब हम क्या करें? फिर भी हैं तो भगवान के भक्त, थोड़ी मोड़ी तो श्रद्धा है। भगवान कहते हैं चलो तुम नहीं चढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, अब हम ही उतर करके आते हैं पृथ्वी पर। तो भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतर कर आते हैं। तो वो नारायण नर बन करके आते हैं। क्या बनकर आते? नर बनकर भगवान आते हैं। तो धन्य है श्री भक्तमाल जी की कथा, नाभादास जी के द्वारा प्रकट की हुई ये वार्ता है, धन्य है। लेकिन भगवान की वाणी है, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर ले। हमसे ज्यादा संतों की महिमा है, ऐसा भगवान का कहना है, हमारा कहना नहीं है। अच्छा, संतों के पास जाओ, उनसे पूछो किसकी महिमा है, तो वो कहेंगे भगवंत की महिमा। अब इसका प्रमाण ले लो, बढ़िया संत कौन है? संत तो संता एक ही बढ़िया है, हनुमान जी महाराज। उनसे पूछा जाए कि किसकी महिमा है, तब वो तो हाथ जोड़कर कहते हैं सुंदरकांड में, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु भगवान की महिमा है, हमारी महिमा नहीं है, संत ऐसा कहते हैं। अब संत की पहचान क्या है? संत तो बहुत है, तिलक लगा ली, अच्छा बुरा ना मानना, पूज्य रामायणी जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, गोलोकवासी पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी। आहा, बोले भैया संत बनना सरल है, हो जाना कठिन। बनना तो इतना सरल है कि तुम अभी मार्केट में बाहर जाओ, एक पीरो कुर्ता ले लो, एक धोती ले लो, 2-3 किलो रुद्राक्ष की माला ले लो, 5 रुपया को चंदन ले लो, और ऐसो लगा लो तना हमारे जैसो आड़ो टेढ़ो, और कुर्ता ऐसो लियो तना अलग टाइप को हो गए, और बढ़िया ऐसो ऐसो चंदन अंदन लगा के माला पहन के लो, बन गए संत। कितना सरल है संत बनना, 60 रुपया में बन जाओ। 60 रुपया, कई नेता में 250 रुपया के नेता मिला था, 250 रुपया के नेता, 100 को कुर्ता, 100 को पजामा, 20 को चश्मा,
और जिंदाबाद। हाँ, उनका हमने नाम रखा 250 के नेता। उनसे होता कुछ नहीं, ना लेता ना देता, 250 का नेता। अच्छा, बड़ी आफत है, बड़े नेतन से बेनेता खतरनाक है। धक्कन से उन्हें शर्म नहीं आता और बिना फोटो लिए जाती हैं। और गजब तो सुनो, 6 मुक्का खा के वे सेल्फी ले हैं, पर पोस्ट जारी डाले बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हुए।